नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वाली हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनी ओबम केमते अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं मिथुन राशि वालों के लिए ये साल 2022 कैसा रहेगा। हमने इस पर में ऑलरेडी 2 वीडियो बना करके आपके सेवा में सुपुर्द कर दी है, जिसमें हमने आपको शनि और गुरु के गोचर के आधार पर में इसका क्या परिणाम आपके राशि पर में इस वर्ष होने वाला है, आपको सब कुछ बता दिया। उसके बाद आप लोगों का डिमांड आया कि गुरुदेव क्या आप राहु केतु के अस्तित्व को नकारते हो, राहु केतु के बारे में नहीं बता रहे हो। तो फिर हमने राहु और केतु के आधार पर में भी क्या वो अच्छा और बुरा परिणाम देने वाले हैं आपको बता दिया। इसके बाद फिर से आप लोगों का कमेंट आने लगा, क्या गुरुदेव और सभी ग्रहों के बारे में आप नहीं बताओगे, क्या और सभी ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्या और सभी ग्रह का आप महत्व नहीं देते वार्षिक राशिफल। मैंने कहा कि ऐसी बात तो नहीं है, महत्व ना देने वाला मैं कौन होता हूं भाई। हाँ, ये जरूर है कि आज हिंदुस्तान का ज्योतिष का सबसे बड़ा चैनल मिश्रा फॉर यू बन चुका है, आपके सबसे महंगे ज्योतिष में से एक मेरा नाम आ चुका है। ठीक है, वो सब बात, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल सब कुछ मिल चुका है, लेकिन इसका अर्थ ये थोड़े ही है कि मैं ग्रहों को महत्व ना दूं। ग्रहों से तो देवता डरते हैं, तो हम लोग तो एक मनुष्य हैं, हम लोगों को दैवज्ञ कहा गया है, ज्योतिष को दैवज्ञ कहा गया है। कहा जाता है कि तो जो देवता भी नहीं जानते उस चीज को ज्योतिष जानते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग महत्व नहीं देते सभी ग्रहों का, लेकिन अब सभी ग्रहों के लिए अलग अलग वीडियो बनाना, तैयार करना इतना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत समय जाता है। अभी एक वीडियो, जिस वीडियो को आप देख रहे हो, आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैंने कहा कि ठीक है बना देता हूं, लेकिन इस एक वीडियो को बनाने में हमारा 7 से 8 घंटे का वक्त जा रहा है। उसको अध्ययन करना, उसको निकालना, उसको पढ़ना, उसको तैयार करना और इतना सूक्ष्म जानकारी आपको देना, ये कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन आइए, आप सभी का प्यार है, आप सभी का सहयोग है, जिसके कारण से मैं भी मेहनत करने के लिए तैयार रहता हूं। अब आप लोगों का ये कर्तव्य है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि मेरा भी जो है उल्लास बना रहे और मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत सदा करता रहूं। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि अष्टम भाव में जो है सो मंगल देवता बैठे हुए हैं मकर राशि में। मकर राशि में 26 फरवरी को ये प्रवेश करेंगे। अष्टम भाव में उच्च के हो गए। 26 फरवरी से 7 अप्रैल तक ये मकर राशि में रहेंगे और 7 अप्रैल को ही कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो फिर आपके कुंडली के वो 9वें भाव में चले जाएंगे। उसके बाद 7 अप्रैल से लेके 17 मई तक आपके कुंडली के 9वें भाव में मंगल देवता रहेंगे और फिर 17 मई को चले जाएंगे ये आपके कुंडली के 10वें भाव में मीन राशि में और 17 मई से 27 जून तक ये आपके कुंडली के 10वें भाव में मीन राशि में रहेंगे। इसके बाद फिर जो है 27 जून को ये चले जाएंगे आपके कुंडली के एकादश भाव में। तो 27 जून से लेकर के 10 अगस्त तक ये रहेंगे एकादश भाव में, मेष राशि में, अपने ही घर में, अपने ही घर में रहेंगे। और उसके बाद 10 अगस्त को ये चले जाएंगे आपके कुंडली के द्वादश भाव में, यानी कि वृषभ राशि में। और 10 अगस्त से लेके 16 अक्टूबर तक वृषभ राशि में रहेंगे आपके कुंडली के 12वें घर में। और 16 अक्टूबर को ये चले आएंगे मिथुन राशि में आपके कुंडली के प्रथम भाव में। 16 अक्टूबर से लेके 13 नवंबर तक आपके कुंडली के प्रथम भाव में रहेंगे और 13 नवंबर को फिर से बकरी अवस्था में वो बैक हो जाएंगे और वृषभ राशि में चले जाएंगे, जो कि पूरे वर्ष फिर इसी में रहेंगे।
तो इस प्रकार से आपके मंगल देवता का प्लेसमेंट है, जो कि 1 2 3 4 2 6 7 बार आपको मंगल देवता इस समय में राशि परिवर्तन करेंगे, अलग अलग राशि में प्रवेश करेंगे। इसका आपके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा इसको मैं आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि जब तक वार्षिक राशिफल में कम से कम 9 में से 8 ग्रह का आपको फलादेश नहीं पता है कि कौन सा ग्रह कब अच्छा और कब बुरा परिणाम देने वाला है, तब तक आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। वार्षिक राशिफल, मासिक राशिफल आज के समय में 50-60% पर में जाकर के जो है सो समाप्त हो जाती है, वहां पर में वो जाकर के उनका फलादेश खत्म हो जाता है, उससे ज्यादा मैच ही नहीं करता। उसका क्या कारण है? यही कारण है कि आप सभी ग्रहों के फलादेश को थोड़े ही बता रहे हो, आप सभी ग्रहों के फलादेश को थोड़े ही सुन रहे हो। आप तो 1-2 ग्रह के फलादेश को सुन करके या तो फूल करके एकदम 56 इंच का सीना हो जाता है, या निगेटिव चीजों को सुन करके एकदम मन उदास हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, सभी ग्रहों को देखते हुए सुनते हुए चलना है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें, गुरु और शनि के गोचर के आधार पर में वो क्या फल देने वाले हैं। फिर आप वो देखें कि राहु और केतु आपको क्या फल देने वाले हैं, और फिर आप देखें इस जो मंगल और एक एक करके मैं जो बता रहा हूं सबका देखें। तो अभी पहले मंगल वाला देख लें, उसके बाद उन दोनों को भी आप देख लें। अब देख लो कि आपके कुंडली में मिथुन राशि वाले, मिथुन लग्न वाले मंगल देवता जो है सो एकादश भाव के साथ साथ छठे भाव के भी मालिक है। एक तरफ लाभ के मालिक हैं तो एक तरफ जो है सो दुश्मन के मालिक है। और 26 फरवरी से मैं शुरू करने जा रहा हूं। 26 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल तक ये आपके कुंडली के अष्टम भाव में मकर राशि में उच्च के बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी भाव गलत हो गया। अष्टम भाव है, उच्च के हो गए, बहुत अच्छा है, लेकिन भाव गलत हो गया। मंगल देवता उच्च के हुए भी तो कहां हुए? गड्ढे में जाके गिर गए, और वहां पर में जो है सो फलित होने में अब ये सक्षम नहीं है। तो अब ये उच्च के होते हुए भी हमें निगेटिव परिणाम देंगे। अब देख लो कैसे कैसे। अभी जो मैं कहने जा रहा हूं वो 26 फरवरी से लेकर के और 7 अप्रैल के बीच का फलादेश है। उसके बाद हम एक एक करके फिर आगे बढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। इस समय में अचानक से धनहानि का योग बन जाएगा, रैंडम लॉस, अचानक से दुर्घटना का भी योग बन जाएगा। विदेश यात्रा जाने के लिए जो लोग तैयार कर रहे थे उनको मौका नहीं लग रहा था, उनको किसी ग्रह का गोचर में सपोर्ट नहीं मिल रहा था। जन्म कुंडली में अगर थोड़ा सा भी योग होगा तो इस समय में आप ये यकीन मान करके चलो कि 26 फरवरी से लेकर के और 7 अप्रैल के बीच में मंगल देवता का सहयोग मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा आपको। अगर कुंडली में थोड़ा सा भी योग होगा तो, और आप विदेश की तरफ रुख कर पाओगे। इसके बाद ये जो भाव है सो आपके अचानक से परिवर्तन का भी है। विदेश में अगर चले जाते हो, अथवा जो लोग अपने जन्म स्थान को छोड़ के किसी दूसरे देश में हैं, तो उनके लिए यही उच्च का मंगल वरदान बन जाएगा। लेकिन जो अपने जन्म स्थान में है उनके लिए अच्छा फल नहीं देगा। जैसे कि जो जन्म स्थान में है, जन्म देश में है, उनके लिए ये बनते बनते काम को बिगाड़ने का काम करेगा। और जो लोग विदेश में हैं उनको बिगड़े हुए काम को अचानक से परिवर्तन यानी कि बनाने का काम करेगा। ये मंगल का यहीं पर में 2 फलादेश हो गया। जो देश में है उनके लिए दुर्घटना का योग बनेगा, जो विदेश में है उनको दुर्घटना से बचने का योग बनेगा। जो देश में है अगर उनको गुदा मार्ग से संबंधित पाइल्स, बवासीर इत्यादि इन सब प्रकार की किसी भी प्रकार की परेशानी या समस्या है तो उनको वो परेशानी बढ़ेगी। जो विदेश में है उनको वो परेशानी कम होगी। ये मंगल का प्रभाव है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि यहां से एकादश भाव पर में, जिसके कारण से आय में कमी का योग बन जाएगा देश वालों के लिए, विदेश वालों के लिए आय में वृद्धि का योग बन जाएगा। रोजगार में कम लाभ होने का योग बन जाएगा देश वालों के लिए, विदेश वालों के लिए रोजगार में वृद्धि का योग बन जाएगा। उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी का योग देश वालों के लिए, बाहर वालों के लिए उपलब्धि प्राप्ति का योग। मनोकामनाओं की पूर्ति में परेशानी का योग, विदेश वालों के लिए मनोकामनाओं की पूर्ति होने का योग। देश वालों के लिए जिस देश में जन्म हुआ है अगर उसी देश में हो तो बड़े भाई बहन सीनियर्स के सपोर्ट लेने में परेशानी का योग। दूसरे कंट्री में हो तो सीनियर्स का सपोर्ट मिलने का योग। पुत्र वधु दामाद से भी सुख में कुछ कमी का योग आपके लिए बनेगा। खांसी ज्यादा हो रही है इसीलिए बीच बीच में काढ़ा ले लेता हूं ताकि आपको सही से जानकारी दे पाऊं, नहीं तो हर वीडियो में आप देख रहे हो कि आजकल मुझे खांसी बहुत परेशान कर रही है।
तो बड़े भाई बहन सीनियर्स से भी जिसका अमेरिका में जन्म हुआ है, वो अगर अमेरिका में ही है तो उसको मदद लेने में परेशानी होगी, लेकिन जिसका हिंदुस्तान में जन्म हुआ है और वो अमेरिका में चला गया तो उसको मदद मिलेगा। मंगल की यहां से 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर में, जिसके कारण से बैंक बैलेंस करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। धन धान्य संपत्ति जमा करने का प्रयास करोगे, लेकिन वो इतनी आसानी से जमा नहीं हो पाएगा। इसके बाद दूसरा भाव जो है सो परिवार का भी होता है। परिवार यानी कि रिश्तेदारी, कुटुंब का। तो इस समय में परिवार में भी अनुभव करोगे 26 फरवरी से 7 अप्रैल के बीच में कुछ न कुछ छोटी छोटी बातों पर में टेंशन तनाव चलता रह रहा है। किसी न किसी कारण से जो है लड़ाई झगड़ा हो जाता है, किसी न किसी कारण से जो है सो आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, किसी न किसी कारण से जो है आपके वाणी इतनी तीखी निकलती है, इतनी रूखी और इतना बेरुख तरीके से बात करते हो, इतना कड़वे शब्द का प्रयोग करते हो, अगले आदमी का सीना चीर के दिल बाहर आ जाएगा, ऐसी बातें कर देते हो। तो ये सब जो है, जबकि उच्च का मंगल है, लेकिन फिर भी आपको ये निगेटिव परिणाम ही देगा। और पड़ोसी से भी कुछ लड़ाई झगड़ा टेंशन करवाने का योग बना देगा ये मंगल। और इसके साथ साथ जो है अष्टम दृष्टि तीसरे भाव पर में, तो बड़ा भाई बहन से तो लाभ नहीं ही लेने दिया, छोटे भाई बहन और जूनियर का भी सपोर्ट इस समय में ये नहीं लेने देगा, क्योंकि तीसरा भाव जो है सो जूनियर्स का होता है, छोटे भाई बहन का होता है। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। आपके खुद के पराक्रम में जरूर वृद्धि हो जाएगी, लेकिन धैर्य कमजोर हो जाएगा, पैसेंस आपका कमजोर हो जाएगा। तीसरा भाव माता के मृत्यु का भी होता है। जब भी किसी ज्योतिष को, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी देखते हैं हमारे वीडियो को, सीखते हैं, तो जब भी किसी ज्योतिष विद्वान को निर्णय लेना हो कि अगर कोई व्यक्ति पूछे अथवा किसी के माता पर में संकट आने वाली है, तो वो तीसरे भाव से ही आप निर्णय ले, बढ़िया रहेगा। गुप्त शत्रु, छुपा हुआ दुश्मन जो है इस समय में कुछ परेशान करने की आपको कोशिश कर सकता है। श्वसन अंग से संबंधित जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम इत्यादि जो है आपको कुछ परेशान कर सकता है। ये मंगल का प्रभाव है। और ये कब तक रहेगा? तो 26 फरवरी से 7 अप्रैल के बीच में। तो इस समय में आपको करना क्या है 26 फरवरी से 7 अप्रैल के बीच में, कि प्रत्येक मंगलवार के दिन एक बार कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। इसी से आपका संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हनुमान जी सभी संकट को दूर करने वाले हैं। कहते हैं कि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। यानी कि दुर्गम काज को, जो जैसे कहा जाता है कि दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय, उसी प्रकार से हनुमान जी भी है। दुर्गम काज, कठिन काम नहीं, भारी काम नहीं, दुर्गम काज जो कि संभव ही नहीं है, वो काम भी बजरंगबली को करने की क्षमता है। और मंगल देवता को प्रसन्न रखने के लिए हमेशा, शनि देवता को प्रसन्न रखने के लिए हमेशा जो है बजरंगबली के शरण में जाना चाहिए। उनको खुद वरदान दिया है मंगल देवता ने, शनि देवता ने, तो जाओ तुम्हारा जो पूजा करेगा उस पर में मेरा बुरा प्रभाव बहुत कम पड़ेगा, अथवा मैं उस पर बुरा प्रभाव दूंगा ही नहीं। तो इसीलिए हनुमान जी को बहुत वरदान प्राप्त है। हनुमान जी कलयुग में साक्षात देवता है। कलयुग में 7 ऐसे महर्षि है, महापुरुष है, जो कि अभी जिंदा है। कौन कौन? अब ये सब साइंस से बाहर की बात हो गई, साइंस इस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन हम करते हैं। जैसे कि अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः, कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवनः। अर्थात अश्वस्थामा बलिर्व्यासो, यानी कि अश्वस्थामा आज भी जिंदा है। आपको कथा वो पता होगा जिसके सर में मणि था, द्रोणाचार्य के पुत्र भीम ने उसके मणि को मस्तक में हाथ डाल करके खींच लिया। उसका वो घाव आज भी उसको परेशान कर रहा है। भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दे कि तुमने जो ये गलत काम किया है। उन्होंने पांडव के 5 पुत्र को सोए अवस्था में
मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा उन्होंने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु के पुत्र उत्तरा के गर्भ में जो संतान था परीक्षित, महाराज परीक्षित, उन पर में चला दिया। इसी पर में इसके दुर्गम पाप को, भयंकर पाप को देखते हुए भगवान कृष्ण ने भीम को आदेश दिया कि क्या देखते हो, निकाल लो मणि इसका, जिसके कारण से इसको भूख प्यास कुछ नहीं लगती थी। अश्वत्थामा को शरीर में कभी भी शक्ति का कमी नहीं होता था, कोई घाव भी लग जाए तुरंत भर जाता था, वो वैसा मणि था। भीम तो युद्ध के लिए हमेशा तत्पर ही रहते थे। तुरंत गए और उन्होंने उसको पटक करके माथे पर से उसका मणि जो है सो खींच लिया। जैसे ही मणि खींचा बस उसको भयंकर घाव हो गया। भगवान कृष्ण ने उसी वक्त उसको श्राप दे दिया, जाओ तुम अनंत काल तक इस पृथ्वी पर में रहो, जब तक ये पृथ्वी अमर नहीं है, चिरंजीविनी यानी कि चिरंजीवी है, लंबे समय तक अनंत काल तक जिंदा रहने वाले। अमर में और चिरंजीवी में बहुत अंतर होता है। तो अनंत काल तक जाओ, तुम इस पृथ्वी पर में रहो और तुमने जो पाप किया है उसका तुमको यही फल भोगना है। ये जो घाव है ये तुमको सराएगा, गलाएगा, तुम्हारे शरीर को कष्ट पहुंचाएगा और यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। अश्वत्थामा ने भगवान शिव का तपस्या शुरू कर दिया। भगवान शिव ने फिर उसे वरदान दिया कि जाओ, मैं तुमको वरदान देता हूं कि जो मनुष्य स्नान करते वक्त अपने नाभि में तेल लगा करके थोड़ा सा तेल तुम्हारे लिए ऐसे छीरा मार देगा, उससे तुमको राहत महसूस होगी। इसीलिए हम लोग नाभि में तेल लगाते हैं। हम लोगों को शारीरिक रूप से भी फायदा होता है और अश्वत्थामा को भी वहां फायदा होता है। तो अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, राजा बलि जिसको 52 भगवान ने वरदान दिया कि जाओ चिरंजीवी हो जाओ। कथा लंबी है, उतना कथा नहीं सुनाऊंगा। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, महर्षि व्यास जिन्होंने 18 पुराण और 4 वेद को लिखा। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः, हनुमान जी जिनको माता जानकी ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ पुत्र तुम चिरंजीवी रहो, तुम जब तक चाहो इस पृथ्वी पर में रह सकते हो और हमेशा युवा अवस्था में ही रहोगे। वो बूढ़े नहीं होते हनुमान जी कभी भी। तो अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च, कृपाचार्य और परशुराम। आपने देखा होगा कि सतयुग में भी परशुराम थे, त्रेता में भी परशुराम, द्वापर में भी परशुराम और कलयुग में भी परशुराम है। तो ये जो 7 हैं जीवित है, चिरंजीवी है। ये इनको बिना इनके इच्छा के मृत्यु टच नहीं कर सकती। तो कहने का अर्थ यह है कि हनुमान जी के पास में बहुत शक्ति है, वो आज भी प्रत्यक्ष रूप में है। अगर आप अनुभव करना चाहो तो करके देखो। जब भी कोई बड़ा संकट आ जाए, परेशानी आ जाए, उस दिन मंगलवार के दिन अथवा शनिवार के दिन ही 100 आवृत्ति हनुमान चालीसा का 100 बार इधर से उधर पढ़ जाओ। थोड़ा सा जल लास्ट में गिरा दो बजरंगबली को संकल्प करके, देखो आपका काम कैसे नहीं पूरा होता है। कहा गया है, तुलसीदास जी ने वही लिखा है कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख हो। यानी कि जो 100 बार 7 बार पाठ कर लेगा, अगर वो जेल में भी बंदा है, छूट के बाहर निकल जाएगा। और ये हमारा अनुभव है, हमने अपने एक क्लाइंट को इसी प्रकार से बाहर निकाला है। 100 बार पाठ किया उसके लिए और बजरंगबली की ऐसी कृपा हुई कि वो तीसरे चौथे दिन ही बाहर निकल गया। तो इस प्रकार से होता है। गलत आरोप में उसको झूठा फंसा दिया गया था। चलिए हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो हनुमान जी का सहारा ले, आपके लिए बढ़िया रहेगा। 7 अप्रैल को मंगल देवता आपके कुंडली के 9वें भाव में यानी कि कुंभ राशि में 3:35 शाम को प्रवेश कर जाएंगे। इसका क्या क्या परिणाम होगा? अब लाभ को उठा करके भाग्य के घर में डाल दिया, ये तो कमाल की बात हो गई। तब यहां पर मंगल देवता अब आपको बढ़िया परिणाम देंगे। जैसे कि इस समय में भाग्य का आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। कुछ खराब परिणाम भी होगा, वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन भाग्य का बहुत सपोर्ट मिलेगा।
भाग्य आपका बड़ा साथ देना शुरू कर देगा। ये नवम भाव जो है सो भाग्य का ही सिर्फ नहीं होता है, आपके धर्म का भी होता है। तो धर्म का पालन करना शुरू कर दोगे, तीर्थ यात्रा का मौका मिलेगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का आशीर्वाद भी आपको प्रबल मात्रा में प्राप्त होगा। ये सब साधारण चीजें नहीं है, क्योंकि दुआ है एक ऐसी दवा जो सबको लग जाती है। अगर मौत भी सामने आ जाए तो हमारी जान बचा जाती है। दुआ ऐसी चीज है। तो ये आशीर्वाद अगर आपको मिल जाए, उसी को उर्दू में दुआ कहते हैं, तो वो मिल जाए तो आपके लिए बड़ा ही चमत्कारिक सिद्ध होगा। इस समय में आपके शिक्षा का स्तर भी ऊंचा होगा। आपके पास में जो शिक्षा है उसका भी सही इस्तेमाल करके सही लाभ आप ले पाएंगे। आपको मैं बता दूं कि मंगल की यहां से चतुर्थ दृष्टि द्वादश भाव पर में, तो कुछ खर्चा भी होगा, कुछ अस्पताल में भी पैसा जाएगा। लेकिन विदेश जाने की जो इच्छा रखते हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको विदेश जाने के लिए मंगल फिर से एक बार सपोर्ट करेगा और अवसर देगा। जन्म कुंडली में अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी योग बन रहा होगा तो गोचर का सपोर्ट मिल जाएगा और आपको वहां पर में जाने का मौका। मंगल की यहां से 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में। अब जो मंगल इससे पहले 7 अप्रैल से पहले आपको छोटे भाई बहन से टेंशन तनाव करवा रहा था, लाभ नहीं लेने दे रहा था, वही मंगल इस समय में आपको छोटे भाई बहन से, जूनियर से लाभ दिलाने का योग बनाएगा। आपको मैं बता दूं कि आपके खुद के पराक्रम में 4 चांद लगा देगा। बड़े ही तेजस्वी और पराक्रमी हो जाओगे, धैर्यवान बने रहोगे। गुप्त शत्रु जो छुपा हुआ दुश्मन है वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मेडिकल साइंस वाले सुन लेना, गले से संबंधित, नाक से संबंधित अथवा किसी भी श्वसन अंग से संबंधित किसी प्रकार की अगर परेशानी है तो इस समय में 7 अप्रैल के बाद वो परेशानी दब जाएगी। ये तीसरा भाव हमारे भुजा का भी होता है, हाथों का। हाथों में कितनी ताकत है, कितना पराक्रम आप दिखा सकते हो, तो इस समय में भुजा में भी बल का एहसास होगा और बड़ा से बड़ा काम कर देने की क्षमता आपके अंदर में जागृत हो जाएगी। ये मंगल का प्रभाव। मंगल की 8वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर, सुख में वृद्धि का योग हो जाएगा। सुख में वृद्धि का योग बन जाएगा, माता से लाभ का योग बन जाएगा, माता को फायदे का योग बन जाएगा। माता को अगर हेल्थ वाइज कुछ इशू है तो उसमें राहत महसूस होगी। ये चौथा भाव आपके मकान का भी होता है, तो मकान से संबंधित किसी भी प्रकार के सुख की प्राप्ति का भी योग बन जाएगा। जमीन, गाड़ी, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ काम जो है आप निश्चित तौर पर में आगे बढ़ा सकते हो। अगर जन्म कुंडली में योग होगा तो गोचर का मंगल का सपोर्ट मिल जाएगा और बड़े ही आसानी से जमीन लेने का काम, मकान बनाने का काम, गाड़ी लेने का काम, अचल संपत्ति प्राप्ति का काम हो जाएगा। अगर जन्म कुंडली में नहीं योग होगा तो काम होगा लेकिन कम होगा। मंगल की 8वीं दृष्टि यहां से चतुर्थ भाव पे पड़ गई, जिसका फलादेश हमने आपको बता दिया। लेकिन मंगल देवता इस कुंडली में एकादश भाव के भी मालिक है, जिसके कारण से आय में वृद्धि का योग, लाभ मिलने का योग, उपलब्धि के प्राप्ति का योग, मनोकामनाओं के पूर्ति का योग, बड़े भाई बहन सीनियर्स के सपोर्ट का योग, पुत्र वधू दामाद के सुख का योग और छठे भाव के भी मालिक है, तो जिसके कारण से कुछ दुश्मन के द्वारा परेशानी का भी योग, कुछ चिंता में भी रहने का योग, हेल्थ वाइज कुछ इशू का भी योग, पेट से संबंधित परेशानी का योग और कुछ मन दुखी भी रहे। ये भी मंगल देवता का निगेटिव असर आपको देखना पड़ेगा। मंगल देवता के लिए अगर आप चाहो तो हनुमान चालीसा को कंटिन्यू कर सकते हो आगे भी। कब? तो मंगलवार के दिन। अगर नहीं भी करते हो तब भी मिला जुला करके ये समय मंगल देवता का कारण ठीक रहेगा।
उसके बाद 7 अप्रैल से 17 मई तक तो मंगल देवता आपके भाग्य के घर में रहे, लेकिन 17 मई से लेकर के 27 जून तक आपके कुंडली के 10वें भाव में मीन राशि में चले जाएंगे। मीन राशि में जाते ही मंगल देवता फिर से कुछ अच्छा तो कुछ बुरा परिणाम देंगे, जैसे कि पिता से फायदा करवाने का योग बना देंगे, पिता से जो है कुछ लाभ दिलवाने का योग बना देंगे, सरकार से कुछ लाभ मिल सकता है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, राजयोग का घर जो है सो 10वां ही होता है, जिसके कारण से जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर जन्म कुंडली में योग है और इस समय में वो योग बन रहा है तो मंगल का सपोर्ट मिल जाएगा और राजयोग के उदय होने का समय हो जाएगा। वो बढ़िया रहेगा। सरकार से लाभ का योग तो बन ही रहा है। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे सरकार से काम करते हैं, ठेकेदारी का काम है, अथवा किसी भी प्रकार से सरकार से जुड़े हुए हैं, तो आप ये मान करके चलो कि उन लोगों को भी सरकार से लाभ का योग बनेगा। आपको मैं बता दूं कि इस समय में जो लोग अपना बिजनेस करते हैं, खुद का कुछ कारोबार है, खुद का कुछ काम धंधा है, उनके लिए भी ये समय बड़ा चमत्कारिक रहेगा, बढ़िया रहेगा, क्योंकि मंगल देवता का यहां भी उनको सपोर्ट मिलने जा रहा है, जिसके कारण से काम धंधा अपना भी बढ़िया चलेगा, कारोबार में भी वृद्धि होगी, लाभ भी होगा, इनकम भी बढ़ेगा। ये सब मंगल का पॉजिटिव प्रभाव जो है इनको मिलेगा, क्योंकि मंगल देवता कर्म के घर में आ गए। लाभ के मालिक का कर्म में आना यानी कि काम जितना करोगे इस समय में उतना लाभ जो है आपको प्राप्त होगा। ये 10वां भाव जो है आपके प्रभुता का भी होता है, पावर का, तो मंगल देवता का पावर में भी वृद्धि होगी, अधिकार का प्राप्ति होगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, और मंगल देवता की 4th दृष्टि प्रथम भाव पे पड़ेगा, जिसके कारण से आप ये मान करके चलो कि प्रथम भाव आपके मस्तक का होता है, दिमाग का होता है। तो दिमाग पर में मंगल की दृष्टि पड़ गई तो स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाएगा, थोड़े से गुस्सैल किस्म के हो जाओगे, गुस्सा ज्यादा करोगे। आपको मैं बता दूं कि शरीर का रंग रूप जो है बड़ा ही सुंदर और मनमोहक इस समय में दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, और आपको मैं बता दूं कि बल की कमी महसूस नहीं होगी। बजरंगबली की तरह अतुलित बल के जो मालिक है वो आपको देंगे बल, और बल की कमी नहीं होगी। मानसिक तौर पर में बड़े ही स्ट्रांगली किसी भी डिसीजन को ले पाने में आप सक्षम होगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव भी आपका बढ़िया रहेगा। आपको मैं बता दूं कि यह पहला भाव आपके गौरव का भी होता है। जिंदगी में आप कौन सा वो काम करोगे जिसके कारण से आपके परिवार वाले आप पर में गर्व करें। आपको मैं बता दूं कि विनम्रता नहीं रहेगी आपको इस समय में, क्रूरता ज्यादा रहेगी, स्वभाव में आक्रोश ज्यादा रहेगा, क्योंकि मंगल है, आग है, और आग की लपट कहां पर रही है तो मस्तक पर में, और मस्तक जो है सो गर्म रहेगा। इसी कारण से आपको मैं बता दूं कि मंगल की जो है सो 7th दृष्टि 4th भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से सुख में वृद्धि का योग बन जाएगा। सुख में कमी नहीं होगी, सुख में वृद्धि होगी। माता से भी कुछ लाभ का योग बन जाएगा, माता से भी सुख में वृद्धि होगी, माता से भी लाभ का, जैसा कि आपको मैंने बताया कि योग भी है।
अगर मां भी कुछ काम करती है तो आपके कुंडली के हिसाब से, आपके गोचर कुंडली के हिसाब से, आपके भाग्य के हिसाब से उनके भाग्य में भी वृद्धि होगी। ये चौथा भाव आपके जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब का भी है, जिसके कारण से आपको इन सब में भी वृद्धि का जो है सो योग बनेगा। आपको मैं बता दूं कि मंगल की अष्टम दृष्टि जो है सो पंचम भाव पे पड़ रही है, जो पांचवा भाव आपके संतान का होता है। तो जो लोग पुत्र प्राप्ति के लिए लालायित थे और मिथुन राशि के हैं, मिथुन लग्न के हैं, कुछ भी दोनों में से है, और जन्म कुंडली में अगर पुत्र प्राप्ति का योग है, तो आप ये मान करके चलो कि मंगल देवता का सहयोग मिल जाएगा और आपको पुत्र की प्राप्ति का योग बन जाएगा। आपको मैं बता दूं कि ये पांचवा भाव आपके विद्या और बुद्धि का भी होता है, तो विद्या और बुद्धि में भी वृद्धि का योग बनेगा। यश में भी चार चांद लेंगे, यशस्वी बनेंगे आप। चाहने वालों की संख्या में भी वृद्धि होगी। धर्म का भी आप पालन करेंगे। आपके इन शुभ हाथों से कुछ मंगल कार्य, अच्छे काम भी होने के योग बन रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि अगर नाना नानी जिंदा है तो ननिहाल से भी कुछ लाभ का योग बन जाएगा। पेट से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है तो मंगल की दृष्टि के कारण उस परेशानी में कमी आएगी, वो परेशानी दब जाएगा। उसके बाद मंगल जो है सो यहां से उठ के एकादश भाव में चले जाएंगे। लाभ के मालिक लाभ में ही आ गए, यानी कि 27 जून को 6 बजे सुबह में, मॉर्निंग में, एएम में ये मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके कारण से आपको आय में फिर से वृद्धि, फिर से इनकम में वृद्धि, फिर से पैसा ज्यादा मिलने का योग, उपलब्धि की प्राप्ति का योग, मनोकामनाओं की पूर्ति का योग, बड़े भाई बहन सीनियर्स के सपोर्ट का योग, पुत्र वधू दामाद के सुख का योग, और मंगल की चतुर्थ दृष्टि 1 2 3 4 द्वितीय भाव पर में लाभ का मालिक दृष्टि डाल रहा है बैंक बैलेंस पर में, तो पैसा जमा करने का भी योग। बैंक में जो है पैसा जमा हो पाएगा, बैलेंस हो पाएगा। आपको मैं बता दूं कि धन धान्य संपत्ति में वृद्धि का योग ये मंगल देवता बना रहे हैं। ये दूसरा भाव आपके परिवार का भी होता है, कुटुंब का भी होता है, तो जिसके कारण से परिवार से भी सुख का योग, परिवार से भी लाभ का योग, वाणी थोड़ी सी तीखी जरूर हो जाएगी, पड़ोसी से कुछ फायदा भी हो जाएगा, और मंगल की सप्तम दृष्टि यहां से पंचम भाव पे पड़ेगी। पुत्र प्राप्ति का योग आपका खत्म नहीं हुआ है, यहां से भी दृष्टि के कारण अगर संतान होने वाला है तो इस समय में पुत्र प्राप्ति का योग आपके लिए बन जाए। ये दूसरा समय कब से कब तक है, तो 27 जून से लेकर के 10 अगस्त के बीच में मंगल देवता आपके कुंडली के एकादश भाव में रहेंगे। अभी जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो 27 अगस्त से 10 अगस्त के 27 जून से 10 अगस्त के बीच का है। तो यहां से पुत्र प्राप्ति का योग, संतान के परफॉर्मेंस में वृद्धि का योग, लाभ मिलने का योग, विद्या और बुद्धि के क्षेत्र में कमाल करने का योग, यश में वृद्धि होने का योग, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि होने का योग, धर्म के पालन करने का योग, आपके शुभ हाथों से मंगल कार्य करने का योग, ननिहाल से भी कुछ लाभ के योग, और अष्टम दृष्टि इसकी जो है छठे भाव पर में, तो दुश्मन के नाश का योग, चिंता दूर होने का योग, रोग के खत्म होने का योग,
कुछ कर्ज है तो उसमें राहत मिलने का योग, केस मुकदमा अगर चल रहा है तो वहां से भी अपने पक्ष में निर्णय आने का योग, और पेट से संबंधित परेशानी को दूर करने का योग, कलंक को धोने का योग और शोक और दुख के नाश का योग भी आपको प्राप्त होगा। ये मंगल देवता का प्रभाव है ना अद्वितीय, है ना अच्छा कहीं भी जन्म कुंडली में। लेकिन एक चीज हमेशा आप मान करके चलो, ये बातें जाननी आपको बहुत जरूरी है कि अगर जन्म कुंडली में समय बढ़िया चल रहा है, बढ़िया ग्रह की महादशा चल रही है, बढ़िया ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, जो फैसला आपके पक्ष में दे रहा है, तब आप ये मान करके चलो कि आपको जो है सो निश्चित तौर पर में बढ़िया रिजल्ट प्राप्त होगा। अगर गोचर में फलादेश आपके पक्ष में नहीं भी है और जन्म कुंडली में अगर बढ़िया महादशा अंतर्दशा चल रही है तो गोचर आपको मात्र 10 से 15%, बहुत से बहुत 20% ही इफेक्ट कर पाएगा, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन हाँ, अगर जन्म कुंडली में भी बढ़िया समय चल रहा है, गोचर में भी अच्छा समय चल रहा है, तो समझ लो कि 4 चांद लग जाने वाली बात हो गई। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि आप कहीं पर में इंटरव्यू देने गए हो, आपका इंटरव्यू तो अच्छा गया ही है, उसमें एक आदमी आपका किसी ने सिफारिश भी कर दी, पैरवी भी कर दी, तो आपके इंटरव्यू देने वाले ने आपको और 2 नंबर बढ़ा करके दे दिया। तो एक तो जन्म कुंडली में बढ़िया समय चल रहा है, ऊपर से गोचर का फलादेश अपने फेवर में आ गया, 4 चांद लग जाएंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आपको मैं बता दूं कि अगर जन्म कुंडली में खराब समय चल रहा हो और गोचर में बढ़िया समय चल रहा हो, तब भी गोचर आपको मात्र 10 से 20% ही अच्छा फल दे पाएगा, क्योंकि मूल जन्म कुंडली में आपका समय अच्छा नहीं है। इसलिए इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन सब चीजों में और ज्योतिष को समझ नहीं पाते। इसके बाद जो है सो मंगल देवता चले जाएंगे आपके कुंडली के 12वें घर में। कब जाएंगे? तो 10 अगस्त को 12वें घर में, यानी कि वृषभ राशि में चले जाएंगे 9:32 रात को चले जाएंगे। उसके बाद जो है सो ये क्या फल देंगे? तो यही मंगल देवता अब आपको अच्छा फल नहीं देंगे, खराब फल देंगे। ये आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट ही नहीं देंगे। कैसे? तो मित्रों, आपको मैं बता दूं कि द्वादश भाव का मंगल एक तो मांगलिक दोष बन गया, वो अलग, चलो मांगलिक दोष को गोचर में गिनती नहीं करेंगे, उसको साइड करते हैं, लेकिन आपके खर्चा में बहुत वृद्धि कर देंगे, धन हानि का योग बना देंगे, सैया सुख में कमी ला देंगे, अस्पताल के खर्चा को जो है एक्टिवेट कर देंगे और आंख से संबंधित किसी भी प्रकार के परेशानी को बढ़ा देंगे, क्योंकि 12वां भाव आंख का भी होता है, 12वां भाव आपके पांव का भी होता है। इसीलिए मंगल की यहां से चतुर्थ दृष्टि तीसरे भाव पर में, तो छोटे भाई बहन जूनियर्स से सपोर्ट उतना नहीं मिल पाएगा, लाभ में कमी हो जाएगी, खुद के पराक्रम में कमी का एहसास होगा, पेशेंस लेवल, धैर्य आपका कमजोर पड़ने लगेगा और गुप्त शत्रु, छुपा हुआ दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। माता के लिए भी ये बड़ा विपरीत समय रहेगा, अच्छा समय नहीं रहेगा। गुप्त शत्रु के द्वारा आपको परेशान किया जा सकता है, क्योंकि तीसरा भाव माता के मृत्यु का भी होता है, इसलिए सावधान। गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित किसी प्रकार की कोई माइनर प्रॉब्लम भी आ सकती है, भुजा में भी बल की कमी का एहसास हो। मंगल की 7वीं दृष्टि छठे भाव पर में, शत्रु परेशान करेगा, चिंता में रहोगे इस समय में, रोग परेशान करेगा, कर्ज में जा सकते हो, केस मुकदमा का भी योग बन सकता है, पेट से संबंधित परेशानी आ सकती है, शोक और दुख की प्राप्ति हो सकती है। और अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर में, तो जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, काम वासना की अधिकता हो जाएगी, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी का योग बनेगा, दुश्मन परेशान करने की भी कोशिश करेगा और प्राइवेट पार्ट से संबंधित भी कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है। ये जो है सो प्रभाव है मंगल का। कब तक?
तो 10 अगस्त से लेकर के 16 अक्टूबर तक यही कहानी आपके साथ घटने वाली है मंगल की गोचर के कारण। 16 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर तक मंगल देवता आपके कुंडली के प्रथम भाव में चले जाएंगे। इसका क्या अर्थ है? प्रथम भाव में चले गए यानी कि लाभ को उठा करके आपके मस्तक पे डाल दिया, दुश्मन को उठा करके आपके मस्तक पर में डाल दिया। एक तरफ फायदा दे दिया तो दूसरी तरफ नुकसान दे दिया, 50-50 बांट दिया। अब क्या क्या होगा देख लो। आपके मस्तक पर में लाभ का मालिक आ चुका है, दिमाग में नई नई योजनाएं चलने लगेंगी, दिमाग में विभिन्न प्रकार के आइडियाज विचार आने शुरू हो जाएंगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हमें फायदा हो। मित्रों आपको मैं बता दूं कि ये मंगल देवता 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक आपके दिमाग को बड़ा तेजी से चलाने का काम करेंगे। बुद्धि बहुत तेजी से काम करेगा, रंग रूप भी बढ़िया रहेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, ज्ञान की भी वृद्धि होगी, विवेक में भी वृद्धि होगी, शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करोगे। चतुर्थ दृष्टि चौथे भाव पर में सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, मकान, जमीन, अचल संपत्ति, गाड़ी, इन सब के रिगार्डिंग कोई निर्णय ले सकते हो। अनएक्सपेक्टेड धन लाभ, छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित अगर कोई परेशानी है तो उसको दबाने का प्रयास। और मंगल की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पति पत्नी के संबंध को खराब नहीं बढ़िया करने का प्रयास करेंगे। काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन के परेशानी को दूर किया जाएगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय जो है आपका वो पूरा होगा, दुश्मन जो है सो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पार्टनरशिप में जो बिजनेस है, व्यवसाय है, व्यापार है आपका वो भी अच्छा चलेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में अचानक से जो है धन लाभ का योग बन जाएगा, विदेश यात्रा का मौका लग सकता है, आकस्मिक परिवर्तन यानी कि बिगड़ा हुआ काम बनने का योग भी बन जाए, लाभ भी होगा। लेकिन छठे भाव के मालिक है तो कोई दुश्मन परेशान को चिंता में निश्चित तौर पे डालेगा, दिमागी तौर पे चिंता निश्चित रूप से रहेगा। और ऐसे इस समय में भी मंगल के लिए किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, मंगल देवता फिर से जो है सो बैक हो रहे हैं, यानी कि 13 नवंबर को जो है चले आएंगे आपके कुंडली के फिर से द्वादश भाव में वृषभ राशि में, जो आपके लिए फिर से वही बुरा परिणाम, वही कहानी कि धनहानि का योग, खर्चा अधिक का योग, अस्पताल के खर्चा का योग, आंख से संबंधित परेशानी का योग, छोटे भाई बहन के साथ जूनियर से लाभ न मिलने का योग, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशान होने का योग, सर्दी खांसी जुकाम से संबंधित समस्या, दुश्मन के द्वारा परेशानी और पति पत्नी के बीच में टेंशन तनाव का योग बन जाएगा। और यहां पर में मंगल देवता के लिए उपाय करने की परम आवश्यकता पड़ जाएगी, इसीलिए आपको उपाय करना अनिवार्य है। तो मित्रों यही थी मिथुन राशि वालों की राशि फल 2022, जिसमें मंगल देवता का कब अच्छा और कब बुरा प्रभाव है हमने आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। वैसे अगर आप मुझसे डायरेक्ट टॉक करना चाहते हैं अपना रिचार्ज के थ्रू अथवा रिचार्ज करके, तो नीचे एक एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है ग्लोब टॉक का, उसको इंस्टॉल कर लें और वहां पर में रिचार्ज कर लें, पैसा ऐड कर लें और आप मुझसे डायरेक्ट बात कर पाएंगे। चलिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।